हेलो गाइस, मैं वेदांत व्यास आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑफिशियल रोड ट्रिप के एपिसोड 2 में। फ़िलहाल हम लोग सुबह सुबह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। ये हमारा डिपार्चर है। आप देख सकते हो सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का बोर्ड और उसी के पीछे खड़ी है तेजस एक्सप्रेस। तो फिलहाल अभी अभी हमारे हमारे पहुँचने से पहले ही पहुँची है और अभी वो शंटिंग लोग को लेके जा रहे हैं उसको। और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग अभी जा रहे हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि वहाँ से हमें दूसरी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। ये अभी हम लोग जो चल रहे हैं ना जिस ट्रेन में, वो है डीजल मल्टीपल यूनिट यानी कि DMU ट्रेन, जो कि खड़ी थी आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हमारा थे वो। अब तो क्या है कि सुबह सुबह मैं भाग के गया था टिकट लेने के लिए और ये आनंद विहार टर्मिनस को स्किप किया हमने बहुत अच्छी स्पीड के साथ। और देख रहे हो सूरज देव कितने धुंध में, वैसे ये धुंध नहीं है बिल्कुल, ये स्मोक है, क्योंकि न्यू दिल्ली के एरिया में ये बहुत इशू हो गया था उस टाइम पर। काफ़ी ज़्यादा इशू था ये स्मोक का और फॉग का दोनों का, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और ऊपर से ये थोड़ा सा रहता ही है। और नज़ारे तो एंजॉय कर ही रहे हो आप लोग। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं और आगे और कुछ बताता हूँ आपको। तो ये हम अभी स्किप कर रहे हैं रेलवे स्टेशन एक और, अभी नाम तो मैं भूल गया, कोशिश करता हूँ। सामने से एक बढ़िया ट्रेन आ रही है बहुत स्पीड में, वो हमें अभी क्रॉस करेगी। तो मैं अंदर चला गया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तेज़ से आ रही थी वो और साउंड उसकी बहुत तेज़ थी। वो विसल इतनी तेज़ बजाते हुए आ रही थी ना, तो मैं अंदर की साइड पे हो गया और वो निकल गई अपने हिसाब से। चलो, तो गाज़ियाबाद पहुंचने से पहले आउटर पे रुके थे तो नज़ारा गया दिखा कि वो फूलों का बागान खड़ा था और हम लोग पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो यही कुछ दिखा रहे थे कि हम लोगों को अभी पहुंचे ही थे, जो हमें ट्रेन लेके आई थी वो हमें छोड़ के निकल गई। और ये दूसरी साइड पर है हमारी ट्रेन, इसके पीछे की साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी। और तो क्या बोल रहा था, हाँ, कि जो ये अभी ये जो जा रही है इसको क्लियरेंस मिली थी कब से, हमारे पहुंचने से पहले से ये शायद खड़ी थी मालगाड़ी। और अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 या हाँ 2 ही है। और अभी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे जाके पता चला कि हमें रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि पता लगा था कि दोपहर के 1 बजे के हमें ट्रेन मिलेगी यहाँ से हरिद्वार के लिए गाज़ियाबाद से। और ये देख रहे हो आप लोग EMD, दो दो जॉइंट EMD लेके जा रहे हैं पूरी मालगाड़ी को। यहाँ पर ना अलग अलग काफ़ी टाइप के इंजन्स देखने को मिले और फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे सीधा। तो ये हम लोग निकल चुके हैं अपनी ट्रेन जर्नी के साथ यहाँ से मेरठ की साइड होते हुए सीधा। अभी डायरेक्टली कोशिश करता हूँ सीधा हरिद्वार पहुँच के ही बात करूँ, क्योंकि ये तो पूरा रास्ता ही ऐसा है पूरा। और जो बातें करनी थी उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से है, क्योंकि साथ में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया था और कुछ जो बनाए थे उसमें काफ़ी सारी फाइलें करप्ट हो चुकी है। तो सीधा ही मिलता हूँ हरिद्वार, ठीक है। तो देखो हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से ही शुरू करेंगे। तो ये हरिद्वार गुजरात धर्मशाला ट्रस्ट, ये हम वहाँ पर रुके थे हरिद्वार में। और ये कुछ उसका इनसाइड था और बिल्कुल रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों नज़दीक में है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ के मेन जो एंट्रेंस है उसके सामने से। यह वेटिंग एरिया है जिसको प्रतीक्षालय बोलते हैं गुजराती में, और सामने ही कैंटीन है वहीं गुजराती धर्मशाला का, और हम लोग वहीं पर रुके थे क्योंकि रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये देखो सामने मेन्यू दिखा रहा हूँ मैं, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं आगे और भी दिखाने का। मैं बस अभी ऐसे ही छोटा सा एक क्लिप लिया था क्योंकि बहुत सारे क्लिप मिसिंग हो गए मेरे। तो अभी ये देखो बाहर से नज़ारा है, ये हमारी गुजराती धर्मशाला है।
ऑन जसाराम रोड कहते हैं इसको, जगह को, इस एरिया को, मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारी गुजराती, देखो सामने सूरत वाला लिखा हुआ है, भोजनालय है, मतलब ये होटल है खाने के पीने के लिए। काफ़ी सारे गुजराती लोग यहाँ पर एरिया है। और जितने बंदे गुजरात से देख रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसी एरिया में, आपको जो चाहे वो मिल जाएगा। और गुजराती खाना अगर ढूंढते हो आप लोग, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ये जसाराम रोड पे। और ये बिल्कुल ही नज़दीक है अपने रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से। मैं आगे बताऊँगा और दिखाऊंगा भी, बताऊंगा मतलब दिखाऊंगा मैं खुद। और फिलहाल यहाँ पर मैं घूमते घूमते आगे निकल रहा हूँ चलते हुए। तो देखो, ये देखो राजकोट वाला, सारा गुजराती में लिखा हुआ है, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये रघुवंशी होटल है, ये भी अपने जामनगर वाले लोग हैं। और देखो यहाँ साथ में ना हम लोगों को ट्रैवलिंग पैकेज के, देखो टूर्स एंड ट्रैवल्स लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ये हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वहाँ पर। टूर्स एंड ट्रैवल्स के बहुत सारी ऑफिस है वहाँ पर, चार धाम यात्रा के लिए, या फिर मनाली के लिए, या फिर मसूरी के लिए। तो मैं मसूरी गया था, तो आगे वो भी दिखेगा एपिसोड में आगे वाले। तो फिलहाल मैं पैदल घूम रहा हूँ पूरा, ये मतलब ये पूरा जसाराम रोड है। तो सामने से पीछे तक मैं दिखाता हूँ आपको। देखो पीछे तक ये सारा गुजरातियों का ही एरिया है, मतलब सब कुछ आपको गुजराती में लिखा हुआ मिलेगा। जहाँ पर जिनको हिंदी या इंग्लिश में कोई भी इश्यूज हो रहा है, जो नहीं पढ़ रह सकते हो, उनके लिए ये गुजराती में पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पर ही ये सारी चीज़ें हैं। होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। और देखो अगर नवंबर एंड या दिसंबर के टाइम पे जाते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रैफिक कम रहता है, क्योंकि वैकेशंस बहुत कम होते हैं। देखो बाइक रेंट ऑफिस है यहाँ पर, आप लोग बाइक्स वगैरह रेंट पे ले सकते हो। आगे भी 2-3 ऑफिस है, मैं दिखाता हूँ आगे, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्डिंग बची थी है और मेरे पास टाइम था, मैं घूम रहा था पैदल चल के। तो आप लोग ऐसा करो, साउंड के साथ एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ सीधा आगे। तो गाइस, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है शिव मूर्ति चौक, और सामने ही यहाँ से पड़ता है जसाराम रोड। तो फिलहाल मैं यहाँ से 2 रास्ते हैं, देखो एक राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से घूमते घूमते मैं सीधा ही चलता हूँ लेफ़्ट साइड पर। पहले तो आप लोग ये शिव मूर्ति को ठीक से देख लो नज़ारा, फिर हम चलते हैं आगे। मैंने तो सोचा है कि घूमेगा तो घूमेगा। लेट्स गो, अभी चलते हैं सीधा लेफ़्ट साइड पर, फिर वापस आऊँगा राइट साइड पे चलेंगे देखने के लिए, वहाँ पर दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल यहाँ पर गेस्ट हाउस है, काफ़ी सारे होटल्स है। तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था। देखो ये एक फेमस होटल है, होटल चोटी वाला, वो खाने पीने के लिए। लेकिन जो सबसे पुराना है वो मेरे हिसाब से ऋषिकेश में है, होटल चोटी वाला। तो चलो देखता हूँ, चलते चलते घूमता हूँ। आप लोग म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो, फिर मैं आगे मिलता हूँ सीधा।
तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ शिव मूर्ति चौक पे, वहाँ से वापस घूम के। तो अब चलते हैं यहाँ से राइट साइड की ओर, जहाँ पर आगे रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टेशन भी है। तो वैसे ट्रैफिक था मैं जब गया था, तो वेट करते हैं, थोड़ा आराम से चलता हूँ क्योंकि मैं पैदल चल रहा था। बिल्कुल नज़ारे देखते हुए, और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। हरिद्वार की गलियों में घूमता हूँ तो बेसिकली एक घूमने लायक अगर जगह है तो लोग तो हो गए ही ना सबसे ज़्यादा। तो ये देखो मैं चल पड़ा सीधा। अब ज़्यादा दूर तो नहीं है वैसे, जहाँ पर मैं ठहरा था वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं है। देखो ये सारी खालसा होटल है क्लासिक, देखो वो सैलून है, सामने जो दिख रही है ना वो लाइट है ऊपर की साइड पर, वो एक होटल है बहुत बड़ा। और ठीक उसके आगे पास में, उसी के पास में मतलब थोड़ा ही दूर उससे, वहाँ पर है रेलवे स्टेशन हरिद्वार का। सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा आज भी। तो और जब देख रहे हो कितनी सारी ई रिक्शा चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा हो गए ई रिक्शा वाले। और यहाँ पर देखो सामने लिखा आ रहा है रेंट, लिखा हुआ आ रहा था। देखो ये उत्तर रेलवे हरिद्वार का, देखो इसके पीछे जो है ना वो होटल है एक्चुअली में, और उसके पास में है आगे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। और ये बिल्कुल बहुत सजाया हुआ था, मतलब ये जो रोड है ना मेन रोड, इसको सजाया हुआ था। लाइटिंग देख रहे हो आप लोग, ऊपर वो पताके लगे हुए हैं और लाइटिंग लगाई हुई है, पूरी लाइटें लगाई हुई है रोड के ऊपर। तो मैं बस कुछ जूम करके देख रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या था वहाँ पर। और अब हम चलते हैं आगे की साइड पर। देखो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं स्कूटी ऑन रेंट, बाइक ऑन रेंट, ये सारी देखो रेंट 400 रुपये @ लिखा हुआ रहा है। तो ये सारी बुकिंग ऑफिस थी, वहाँ पर ट्रैवलिंग ऑफिस थी, कुछ बाइकें रेंट के लिए ऑफिस थी। ये सब कुछ बहुत नज़दीक में मिल जाता है वहाँ से, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने से। आपको ट्रैवलिंग पैकेज चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो वहाँ से मिल जाता है। क्लोथिंग स्टोर है, देखो कोई छोटा बच्चा खेल रहा था बलून के साथ। पैदल चल रहा हूँ ना, क्या कोई बाइक नहीं थी, मैं पैदल ही चल रहा था, तो ऐसे ही चलता है सब कुछ। देखो ये यहाँ पर भी एक धर्मशाला थी सामने ऊपर, और ये लाइटिंग लगी हुई थी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी वहाँ पर। और देखो ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं ना, ये यही है सामने रेलवे स्टेशन की एग्जिट। देखो ये जो गेट है सामने, देखो आपको रिक्शा आती हुई दिख रही होगी, ये है रेलवे का स्टेशन का एग्जिट गेट, ओरिजिनल वाला एग्जिट गेट यही है। और मैं जा रहा हूँ और आगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन में मैं बाद में आऊँगा, मुझे और इंक्वायरी भी करनी थी, इसलिए मैं पहले चलते हुए सीधा जाऊँगा बस स्टैंड तक और वापस रेलवे स्टेशन में गया जाऊँगा। ये प्लान था मेरा, अब देखते हैं आगे मैं क्या करता हूँ। तो बिल्कुल देखो ये है होटल सिटी सेंटर, ये भी एक बढ़िया होटल थी सामने ही। लेकिन क्या है कि मैं जिस टाइम पर गया था ना उस टाइम पर ट्रैफिक बहुत कम था, बेसिकली कम हो गया, मतलब मैं वहाँ पर 1-2 दिन रुका और उसके बाद ट्रैफिक इतना कम हो गया कि सड़कें भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वाली नहीं लग रही थी मेरे को। और देखो अभी सीधा बस स्टैंड तक जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सामने ही आगे ही, मतलब मेरी लेफ़्ट साइड में आगे ही बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड के इनसाइड तो मैं शायद वीडियो नहीं बना पाऊँ, या बना भी लूँ कुछ कहना मुश्किल है, या फिर कुछ फाइलें मिस हो गई, जैसे अभी मिस हो गई थी मेरी कुछ फाइलें। तो अब आगे आप लोग देखो समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और ये पता नहीं कोई फंक्शन जैसा लग रहा था, बिल्कुल पूरा सिटी सजाया हुआ था ऐसे पटाखों के साथ, लाइटिंग वाइटिंग लगा के। क्योंकि बस कुछ ही दिनों में कार्तिक महीने की पूर्णिमा आने वाली थी, कार्तिक पूर्णिमा।
और उसी वजह से शायद ये शहर सजाया हुआ था, पूरा हरिद्वार शहर। और देख रहे हो, पैदल चलते हुए मैं पूरा घूम रहा हूँ, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर ये चाट वालों की रेडी बहुत ज़्यादा थी और ई रिक्शा इतनी ज़्यादा थी कि बस घूमते ही रहो यहाँ पर, जो चाहे वहाँ से। और ये है एंट्री गेट हरिद्वार रेलवे स्टेशन का, वहाँ हम जाएंगे बाद में। बिल्कुल यहाँ से एंटर है, उस तरफ से दूसरी साइड जहाँ पर मैंने दिखाया ना, वहाँ से एग्जिट है। और बुकिंग ऑफिस भी साइड पे है सामने, अगर नहीं दिखा इसमें। चलो आगे दिखते हैं। और अब हम लोग सीधा ही जा रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड की साइड पर। देखो वो बस आ रही है सामने से, उस साइड पर से। और ये जहाँ से मुड़ी ना, हाँ, ये गेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है बस स्टैंड का गेट, हरिद्वार बस स्टैंड का गेट। और ठीक उसके सामने ही है रेलवे स्टेशन, वो रहा सामने रेलवे स्टेशन। और जहाँ पर हम रुके हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल आमने सामने से ये दोनों। और वॉकिंग डिस्टेंस इतना था कि मैं पहुँच सकता हूँ आराम। तो ये है शिव मूर्ति जो रेलवे स्टेशन में है, और आगे ये है, ये 4 प्लॉट है रेलवे का। फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।